एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में भौतिक शास्त्र का सेट बी हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम 4 सेटों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आज हमारा दूसरा सेट रहेगा। तो इस तरह का ये आपका पेपर है और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए आपका पेपर रहेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो आपका जो पहला प्रश्न है, पहला है सही विकल्प सही विकल्प चुनिए। तो इसका पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प चुनना है। तो प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, तो इसका आंसर रहेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। दूसरा है तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती हैं। तो कौन सी तरंगे ऊर्जा के रूप में ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करती हैं। तीसरा है धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो कैसा होता है? कुंडली के तल के लंबवत होता है। चौथा है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का सूत्र। तो ये रहेगा आपका सूत्र। और प्रकाश की एक प्रकृति का प्रमाण निम्न परिघटना से नहीं मिलता है, किससे? प्रकाश विद्युत प्रभाव से। और छठा है एक कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है, तो उससे संबंधित डी ब्लॉगली तरंगदैर्घ्य होगी। तो इसका आंसर रहेगा m/h(v). तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं। अब हम यहाँ से टिक करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। पहले का C, दूसरे का C, तीसरे का आपका B और जो चौथा है आपका चौथे का आपका B रहेगा। कंप्लीट अच्छे से करिए। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ से 5वां। तो 5वें का D रहेगा और छठे का आपका D रहेगा। और अगला जो प्रश्न है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई 1.5 होती है। तो कैसी होती है इसकी मोटाई? 10⁻⁻6 मीटर। दूसरा है हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम आयनन ऊर्जा 1.5 होती है। तो कैसी होती है? 13.6 MeV। और समपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के माध्य कालांतर 1.5 होता है। तो कैसा होता है? 2π। चौथा है वायु का बुलबुला जल के भीतर 1.5 लेंस जैसा व्यवहार करता है। किस लेंस की तरह? अवतल लेंस की तरह। 5वां है व्यतिकरण में 1.5 का पुनर्विवर्तन होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऊर्जा। और अर्धचालकों का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर 1.5 है। तो क्या होता है? इसका प्रतिरोध घटता है। जब इसमें अशुद्धि मिलाते हैं तब ये क्या होता है? घटता है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं यहाँ से। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लें। चलिए हम यहाँ पे भर लेते हैं। मैं भर देती हूँ पहले, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। अगला प्रश्न सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी है किरचॉफ का विद्युत धारा संबंधी नियम। तो इसका आंसर रहेगा आवेश संरक्षण का नियम। दूसरा है लोरेंज बल। तो इसकी जोड़ी रहेगी ये QV sin थीटा। दृश्य प्रकाश। तो इसकी जोड़ी रहेगी न्यूटन। और गामा किरणें। तो गामा किरणें की रहेगी हेनरी बेकेरल। 5वां ट्रांसफार्मर। तो इसका आएगा अन्योई प्रेरण। और प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इसका आएगा -dθ/dt। ये जोड़ियां हो गई आपकी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे भी हम जल्दी से नंबर डाल लेंगे जोड़ियों पर। 5वीं जोड़ी है 6ठी।
और चौथी जोड़ी रहेगी पहली जोड़ी, तो सॉरी ये वाली दूसरी जोड़ी, ये वाली आपकी तीसरी जोड़ी। ये इतना पूरा है तो ये यहाँ पे आपकी कोई जोड़ी नहीं है। अगला आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक के डबल एच एवं जूल में क्या संबंध है? तो इसका आंसर रहेगा आपका, यहाँ पे हम लिखेंगे एक के डबल एच बराबर 3.6 गुणित 10⁻6 जूल। और विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम मीटर। तीसरा, किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक। चौथा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी? तो ऋणात्मक से धनावेश की ओर। ऋणात्मक से ऋणात्मक आवेश है यहाँ पे, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक, यहाँ पे हम लिखेंगे कट करके ऋण आवेश, ऋण आवेश से धनावेश की ओर। पांचवा समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा का मान लिखिए। तो इसका आएगा विस्थापन धारा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको ट्रांसलेट कर लीजिए इंग्लिश में। और अगला प्रश्न है सत्य असत्य। हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, तो सत्य रहेगा। दूसरा है हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, तो असत्य है। और चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है, तो सत्य। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, तो सत्य है। और परम शून्य ताप पर अर्धचालक को चालक जैसा व्यवहार करते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। यहाँ से पहला सत्य, दूसरा असत्य और तीसरा आपका सत्य रहेगा। और यहाँ से आपका चौथा और पांचवा भी सत्य रहेगा। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, उन नंबरों पर आप कॉल करिएगा। आपको पीडीएफ किस तरह से लेनी है इसकी पूरी जानकारी और पीडीएफ दोनों आपको मिल जाएगी। तो पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए। आप भरोसा रखें, कंप्लीट अच्छे से करें पूरे प्रश्नों को। यहाँ से आपका 15वां प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्नों को भी मैंने आपको कम समझाया है, केवल इसीलिए क्योंकि आपका समय बचाना है। कम समय में आप अच्छे से इनकी तैयारी कर लें। और ये यहाँ से इसका अथवा है। और चारों सेटों को कंप्लीट आपको करना है, क्योंकि एक सेट के माध्यम से आप 15 से 20 अंक प्राप्त करेंगे। और चारों सेटों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो पेपर है वो 70 अंक का है। तो आप 70 में से 65 या उससे ज़्यादा अंक भी आप ला सकते हैं, लेकिन मैंने आपको केवल 65 अंक बताए हैं। तो भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें और पीडीएफ के लिए कॉल ज़रूर करें।